महान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद प्रेमी पिता कि आप हमारे संग रहते हैं पिता। हमारे हर एक परिस्थिति में पिता आप हमारे संग संग चलते हैं पिता। हाँ प्रेमी पिता, जब हम एक कदम बढ़ाते हैं आप हमारे लिए 10 कदम बढ़ाकर हमारे पास आते हैं प्रेमी पिता। आप हमारे लिए हर एक पल हर एक क्षण उपस्थित रहते पिता। आपकी कान हमारी तरफ लगी हुई रहती है प्रेमी पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रेमी पिता, हम चाहे गहरे तराई से होकर क्यों ना चले पिता, पर भी आप हमारे संग रहते हैं प्रेमी पिता। चाहे दुनिया की सारे लोग हमें छोड़ क्यों ना दे पिता, पर भी आप हमारे संग रहते पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रेमी पिता। आप वो हमारे सहायक है प्रेमी पिता। जब हम पुकारते पिता, वो आप अति सहज से हमारी सहायता के लिए दौड़े चले आते प्रेमी पिता। हाँ प्रेमी पिता, आपका हम धन्यवाद देते आपके इस प्रेम के लिए पिता, आपके इस उपस्थिति के लिए पिता, जो आप हमारे साथ बनाए रखना चाहते हैं प्रेमी पिता। आपके प्रेम के लिए पिता, जो पिता अवर्णनीय है पिता। आपके विश्वास योग्यता के लिए पिता। हाँ प्रेमी पिता, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रेमी पिता, हम अपने आप को इस घड़ी इस क्षण पिता सरेंडर करते हैं प्रेमी पिता। हाँ प्रेमी पिता, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं पिता, कि आपकी पवित्र इच्छा पिता हमारे जीवन में पूरी हो प्रेमी पिता। जहाँ भी हमारे जीवन में कमी घटी पाई जाती है पिता, चाहे वो बोली वचन हो पिता, सोच विचार हो पिता, चाल चलन हो पिता, हमारी सहायता कीजिए पिता। और हमें अपने पूर्ण प्रेम से भरकर प्रेमी पिता सहायता कीजिए, कि हम पिता आपके स्वभाव और स्वरूप में पिता बनते चले जाए। हाँ प्रेमी पिता, पिता वचन जैसे कहता है कि पिता मसीह अब मैं जीवित ना रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हाँ प्रेमी पिता, होने दीजिए कि हम घटे और प्रेमी पिता आप हमारे जीवन में बढ़ते चले जाए। हाँ पिता, हमारे मन के विचार और मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द पिता आपको ग्रहण योग्य हो। हम सभी अपने आप को समर्पित करते पिता इस घड़ी में, इस क्षण में पिता, कि पिता आपकी अनुग्रह के द्वारा पिता हम आपकी ही योजना के अनुसार चलते चलाए जाने पाए। हाँ प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता, और प्रार्थना यीशु के नाम में मांग लेते हैं। सुनिए स्वराज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। अभी हम लोग डिक्लेरेशन सेक्शन में जाएंगे, और इसके लिए मैं रोज मैम को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता परमेश्वर, आज हम शुक्रिया करते हैं आपको, आज के दिन में हम आमंत्रित करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। आइए मेरे प्रियो, हम डिक्री और डिक्लेरेशन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि हमने वचन में, पिता परमेश्वर वचन कहता है, मैं हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषों से हमेशा खून दबाहाश्वर्य खान से अंदर बहा तो लोगोशा। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड, आपने हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया है पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम आपके आत्मिक आशीषों से भरे हुए हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थी 5:17 का वचन, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया
हो गया है। आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम घोषणा करें इस वचन के माध्यम से कि मैं दूसरों से अपनी तुलना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ, यस लॉर्ड, मेरा मूल्य लोगों की राय से नहीं, परमेश्वर के प्रेम से तय होता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, मुझे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मसीह ने मुझे स्वीकार किया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, मैं इस मैं ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेम और संतोष में जीवन जीऊंगा। मैं डिक्री डिक्लेयर करता हूँ, यस लॉर्ड, मेरी पहचान मसीह में है। यस लॉर्ड जीसस, मैं मसीह में नहीं श्रेष्ठ हूँ, मैं परमेश्वर की अद्भुत रचना हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों को हमारे जीवन में हम पिता डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु क्रिस्त के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। निश्चय ही, जैसे कि यशायाह 53:4-5 का वचन कहता है कि निश्चय ही उन्होंने हमारे लिए कोड़े खाए और हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर अर्पित कर दिया। यस लॉर्ड, इसीलिए कि हम उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम घोषणा करते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी की आज्ञा नहीं है। हम पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड, हम चंगे किए गए हैं। यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, जैसा कि वचन कहता है पिता। यस लॉर्ड, हाँ पिता परमेश्वर, जैसा कि वचन कहता है यशायाह 54:4 का वचन, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी। यस लॉर्ड जीसस, मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ इस वचन को मेरे जीवन में, हमारे सबों के जीवन में पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हमारी आशा आप पर टिकी हुई है पिता, और हम फिर से लज्जित नहीं होंगे, हमारे ऊपर स्याही नहीं छाएगी। हम धन्यवाद के साथ पिता, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हमोशरे खानदला यशायाह 53:17 के अनुसार हम घोषणा करते हैं कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कुछ भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हाँ पिता परमेश्वर, जितने भी हथियार हमारी हानि के लिए बनाए गए उनमें से सफल नहीं होगा, कोई भी सफल नहीं होगा। और हाँ पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड, जितने भी लोग मुद्दाई होकर हम पर नालिश करें हम उन सबों से जीत जाएंगे पिता। हम इस वचन के माध्यम से हम विक्ट्री को हमारे जीवन में पिता खून दबा चलो विक्ट्री की घोषणा करते हैं कि हम विजयी हैं, हम मसीह यीशु में विजयी हैं। हालेलुया, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर, महिमा हो तेरी स्तुति खून दबा हाशो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, जैसा कि पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है यशायाह 41:10 का वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और धर्म दाहिने हाथों से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, तूने मुझे और मेरे परिवार को संभाला है पिता, और सचमुच में तू मेरे संग संग चलता है पिता। हाँ पिता, हर रोज पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड जीसस, यस तू मेरे संग है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ कि तू मेरे संग है पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो पिता। इस जीवन से तुझे सदा महिमा मिलती रहे, हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। अभी ये समय है महिमा का समय, परमेश्वर की महिमा का समय। यदि यदि आप में से किसी के पास गवाही हो तो आप प्रभु की महिमा के लिए आप सब शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ।
यदि किन्हीं के पास गवाही हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, यदि किन्हीं के पास टेस्टिमनी नहीं है तो हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम इस समय एक वर्शिप और प्रार्थना के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपको महिमा देते हैं, आदर गौरव प्रशंसा देते हैं पिता। आज हम धन्यवाद देते हैं पिता उन सभी बातों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें सिखाया, जो पिता परमेश्वर आपने आज तक हमें जीवितों में रखा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस लॉर्ड, हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। इस समय हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। यस लॉर्ड, वी वेलकम यू डियर होली स्पिरिट गॉड। यस, हमारी अगुवाई कर। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा हमसे बोल और बातचीत कर। जो तू हमें सिखलाना चाहता है तो वो हमें सिखा। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, ओ हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड, तेरे तुल्य ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। तू ही अल्फा और तू ओमेगा है, तू आदि और तू अंत है। यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, तूने कभी हमें नहीं छोड़ा, कभी हमें नहीं त्यागा। हम इस समय आपको आमंत्रित करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे बीच में आइए। हम आपकी उपस्थिति की मांग करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे बीच में आइए, हमारी अगुवाई करिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। यस लॉर्ड, हमारे हृदयों को, मनों को खाली करिए पिता, ताकि हम आपके वचनों को और भी गहराई से समझने पाए पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमा हो, महिमा हो, महिमा। यस लॉर्ड, हमारे जीवन से तुझे सदा महिमा मिलती रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। हे मेरे मन यहोवा को धन्य किया और उनके उपकार को ना भूलना। आइए पवित्र आत्मा, हमारे बीच में आइए, हमें अगुवाई करिए, हमें लीड करिए। जो तू चाहता है वो बातों को हमारे मनों में और हृदयों में डालिए पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हे तो बोशरे बहानसो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। शेरे खून तबाहाशो रे खान दला बहाशो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है। जहाँ आपके नाम से 2 से 3 लोग एकत्रित होते हैं वहां आपकी उपस्थिति होती है पिता। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। यहोवा राफा, यल सडाई, आडोनाई, आरा वहान दुकुशरे बोहोंदा। हालेलुया, पवित्र आत्मा इस समय, हालेलुया, हम आपको आपको हर एक बातों को आपको नियंत्रण में दे देते हैं, आपके नियंत्रण में दे देते हैं पिता। इस नेटवर्क को पिता, हर एक के मन और हृदय को पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, प्रभु हर एक को आशीष देना। हाँ पिता परमेश्वर, जब आपके वचन को हम शेयर करें पिता, हर एक के मन और हृदय में पिता परमेश्वर उंडेल देना। हाँ पिता, और उनसे बातें करना पिता। आज बहुत से लोग, यस लॉर्ड, आज बहुत से जन
रिखोंदा बहाशो। यस लॉर्ड, आज बहुत से जन जो है पिता परमेश्वर अपोश रिखोंदल आप पर आशा रखते हैं पिता, आप पर निर्भर रहते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक से बोल और बातचीत करना पिता, हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, धन्यवाद दें हर एक उन बातों के लिए, हर एक कृपादानों के लिए, हर एक उन आशीषों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम उनकी स्तुति करेंगे। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबा से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबा से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरी फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरी फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबा से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबा से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। यस लॉर्ड, इस समय पवित्र आत्मा आप ही हमारे मुख से हो करके बोल और बातचीत करना पिता, हर एक को सुनने वाला कान देना, हर एक को आपके वचनों को ग्रहण करने वाला हृदय देना पिता। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं, आदर गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं, हमारे उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमामय यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु है, जय मसीह की मेरे प्रियो। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो पिछले क्लासेस में प्रोफेट सर के द्वारा भी हम इन बातों को सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा को शोकित करना और पवित्र आत्मा को बुझाना, इन बातों का अंतर हम आज अभी सीख रहे हैं। तो आज हम उसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो मैं बस छोटा सा कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया,
तो आज मैं उन सभी बातों को शेयर करना चाहूंगी। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि पवित्र आत्मा को शोकित करना, जो कि हम इफिसी 4:30 के वचन में देखते हैं। मैं बीएसआई के वर्सन को पढ़ रही हूँ। वचन कहता है, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो एफिसी 4:30 का वचन कहता है, वचन हम देखते हैं, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। किसी का भी माइक ओपन है तो प्लीज ऑफ कर देंगे। हो थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। क्या मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम देखते हैं कि एफिसी 4:30 का वचन कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया, आमीन। और जब हम 31 के वचन को पढ़ते हैं, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर दूर किए जाए, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे लिए तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया, आमीन। जैसे कि मैंने स्क्रीन में डिस्प्ले किया है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को शोकित करना मतलब पवित्र आत्मा को ग्रीव करना, उन्हें उदास करना। जब भी हम, मेरे प्रियो, ऐसे किसी बातों पे, हम निंदा की बातों को जब हम करते हैं, जैसे कि किसी और का बुराई हम करते हैं मेरे प्रियो, तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। लेकिन हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, हमें उनको दुख नहीं देना है, क्योंकि जब भी हम ऐसे किसी बातों में, चुगली की बातों में या किसी और के विषय में, हम उनके कैरेक्टर के विषय में बातें करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, तो सचमुच में पवित्र आत्मा शोकित होता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के साथ जब भी हम गहरे रिश्ते में जाते हैं, तो वो हमें करेक्ट भी करते हैं, वो हमें बताते भी हैं कि हमें किन किन बातों को नहीं बोलना है। तो आइए मेरे प्रियो, मैं आप सबको नीति वचन 4:25 में ले जाना चाहूंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। नीति वचन, सुक्ति ग्रंथ, नीति वचन 4:25 का वचन हम 23 से पढ़ेंगे। वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरी पलकें आगे की ही ओर खुली रहे। हालेलुया, आमीन। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर, और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, वचन भी यही बतलाता है, परमेश्वर का जीवित वचन यही बतलाता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस तरह टेढ़ी बातें, इफिसियों 4:29, 30 और 31 के वचन में, कि किस तरह टेढ़ी बातें पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। और सच में वो पवित्र आत्मा को जब हम शोकित करते हैं, तो हम भी मन से अशांत होने लगते हैं। और सचमुच में मेरे प्रियो, हमें क्यों पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, या पवित्र आत्मा के आग को क्यों नहीं बुझाना है, इसका संदर्भ हम देखते हैं लूक 10:25, लूका रचित सुसमाचार 10:25 में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो लूका 10:25 का वचन कहता है मेरे प्रियो कि और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो उसने उत्तर दिया, उसने कहा कि व्यवस्था
क्या लिखा है, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, आमीन। और आगे जब पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ईसा मसीह की यही इच्छा है कि हम क्यों पवित्रता का जीवन जिए, क्यों हम आज पवित्रता का जीवन जिए, कैसे हम उस जीवन को मेंटेन करें, उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, और क्यों करें? क्योंकि हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हमें ये सब करना है। क्योंकि हम निंदा करते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो मनुष्य का मुख है, स्लिप ऑफ टंग, हर समय कुछ ना कुछ बातें हमारे मुख से निकल ही जाती है, और जो कि हम खुद उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और पवित्र आत्मा को अपना कार्य करने देते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो कि ये तो एक हो गया कि ग्रीविंग द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को शोकित करना, लेकिन पवित्र आत्मा के आग को बुझाना। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स अपना भी रखना चाहूंगी, कि जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5:19 का वचन कहता है, पवित्र आत्मा की आग को ना बुझाओ। आइए हम उससे आगे भी वचन को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5:19 का वचन कहता है कि आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हर समय हर पल हमसे बातें करता है। वो हर समय हमें थॉट इम्प्रेशन के द्वारा हमारे मनों में वो अपनी बातों को डालता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरे प्रियो, हम जब उन बातों को जब हम सीखते हैं और उन बातों को जब हम सुनते हैं, हम जो कहते हैं हमारे अंदर पूरे अंतर मन में जब वो हमसे बातें करते हैं, जो इंट्यूशन कहते हैं, तो हमें पता रहता है कि जो हमें कहीं जाना है या नहीं जाना है, किसी के संगति में बैठना है या नहीं बैठना है, वो सब पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। और यदि हम उन बातों को इग्नोर करते हैं, यदि हम उनके जो प्रॉम्प्टिंग को, वो जो हमें कह रहे हैं करने के लिए, उन्हें जब इग्नोर करते हैं, तब हम पवित्र आत्मा की आग को बुझाते हैं। और सचमुच में जब पवित्र आत्मा का आग बुझता है, तो हमारे जीवन में वो सारी चीजें घटित होने लगते हैं, जैसे कि मेंटल पीस खोने लगता है, और जैसे कि हम उससे दूर होते जाते हैं। हम उनके सामर्थ्य कामों को हम करना तो चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। हम बाइबल भी जिस जैसे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें बाइबल भी पढ़ने के लिए वो उत्साह होता है। लेकिन जब हमारे अंदर वो उत्साह ही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम पवित्र आत्मा की आग को बुझा रहे हैं। और सचमुच में जब पवित्र आत्मा को हम शौकित करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा की जो आग है हमारे जीवन से कम होने लगते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और जब हम इन बातों को देखते हैं, सचमुच में जैसे कि भविष्यवक्ता हो गए, पास्टर हो गए, फादर सिस्टर हो गए, हम कभी कभी उनके उनके प्रचार से हम नाखुश होकर के हम उनकी बुराई करते हैं, हम उनको आदर नहीं करते हैं। तो इस माध्यम से भी पवित्र आत्मा की आग को हम बुझाते हैं। तो इन सब बातों को हम कुछ क्लास में कुछ दिनों से सीख रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, कि आगे जो मैं पॉइंट्स ऐड करना चाह रही हूँ, जैसे कि पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें किया इन सेशंस के द्वारा, तो हम जानेंगे कि हम क्यों निंदा करते हैं, क्यों हमारे मन में हमेशा यही होता है कि हम दूसरों से बेहतर है, जो इनसिक्योरिटी होता है, क्यों हम पवित्र आत्मा के आग बुझाते हैं और क्यों हम उनको बार बार शौकित करते हैं। क्योंकि कभी कभी हम ये चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हम कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन जब शुरुआती दिनों में
जब हम शुरुआती दिनों में जब हम थे, तो उस समय में परमेश्वर की बहुत स्तुति, बढ़ाई और उनके कार्यों में बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ते हैं, जब हम नए-नए मसीह में आते हैं। लेकिन फिर जैसे ही जीवन कटता है, जैसे ही समय होता चलता है, तो हमारे अंदर वो उत्साह, वो सब चीज़ें धीरे-धीरे कम होने लगती है। और क्यों हम निंदा करते हैं? क्योंकि हम कभी-कभी अपने आप को हम खुद ही इनसिक्योर रहते हैं। हमारे मन में वो डर रहता है कि कहीं कोई मुझसे आगे ना बढ़ जाए। ये बातें हमारे मन में चल रही होती है और हमेशा हमारे मन में ये बातें कभी ना कभी तो चलती ही हैं कि क्या हम दूसरों से कम है क्या? क्या हम उनसे बेहतर नहीं हैं? ऐसे बातें हमारे मन में चलते हैं। समय के साथ ये सब बातें होती हैं, जो कि हमारे मन में कहीं न कहीं से हमारे थॉट्स में एंटर करता है। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे कि हमें पता है, हम सभी कोई यूनिक है, हम सभी कोई परमेश्वर के नज़रों में अनमोल और प्रतिष्ठित है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे शरीर में अलग-अलग अंग हैं और अलग-अलग अंग का अलग-अलग फंक्शंस होता है। हमारे शरीर में हार्ट का कुछ और फंक्शंस होता है, किडनी का कुछ और फंक्शंस होता है, लीवर का, आँखें, हमारी आँखें, हर एक पार्ट्स का एक अलग-अलग फंक्शन होता है। लेकिन मेरे प्रियो क्या होता है कि हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि हम चलते तो मसीह यीशु के अनुसार ही हैं। हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन ही इन सब अंगों को फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि हमारे बॉडी में इतने सारे अलग-अलग अंग हैं, उसी तरह हमारे कलीसिया में अलग-अलग लोग हैं। अलग-अलग लोगों के अलग-अलग सोच है और हम सभी कोई यूनिक है। हम सभी कोई एक-दूसरे से अलग है। हम सबों का कॉलिंग एक ही है, लेकिन जो कार्य है वो अलग-अलग है। जैसे कि कोई कोई प्रोफेट है, जैसे कि कोई पास्टर है, कोई इवेंजलिस्ट है, कोई टीचर है। तो हर एक का जो स्किल्स है, जो हर एक का माइंडसेट है, थॉट प्रोसेस है, वो बहुत यूनिक है। तो हमें हमेशा और हमें सब कुछ किसके लिए करना है? हमें पिता के लिए करना है। जैसे ईसा मसीह शीर्ष है, जैसे ईसा मसीह के हम सब कलीसिया हैं और हम उनके अनुसार हम चलते हैं। तो उसी तरह हमें हर समय इन्हीं बातों को ध्यान देना है कि हम सब एक-दूसरे से अलग हैं और परमेश्वर ने हर एक को एक-एक वरदान दिया है। हर एक के कॉलिंग, हर एक के गिफ्ट्स अलग-अलग हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो कि हमें हमेशा ये कभी नहीं सोचना है कि हमें अपने लिए करना है। हमें हमेशा पिता परमेश्वर के लिए करना है और जो कंपैरिज़न है, जो निंदा है, वो कंपैरिज़न से शुरू होता है। तो आइए हम देखते हैं कि कंपैरिज़न का परिणाम क्या होता है और कंपैरिज़न जो अपने आप को दूसरों से तुलना करना, किन-किन बातों को वो अट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहला होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं और हम अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं, तो हम सबसे पहला जो अट्रैक्ट करते हैं वो है क्रिटिसिज़्म, आलोचना। हम आलोचना क्यों करते हैं? हम क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं? दूसरों की कमियाँ क्यों ढूँढते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वो कमियाँ हमारे अंदर है। अगर हम सेल्फ रियलाइज़ करें, हम देखें, तो दूसरों की कमियाँ हम इसीलिए ढूँढते हैं कि हमें डर रहता है कि कहीं न कहीं ये कमियाँ मेरे अंदर तो नहीं है, इसीलिए हम आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। और दूसरा है आत्म-संदेह, सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम कहीं न कहीं इस पॉइंट में, इस जगह में वीक हैं और हम हमेशा अपने आप को कम ही सोचते हैं। जबकि परमेश्वर ने हमें अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है मेरे प्रियो। और सचमुच में जब हम इन सब बातों को सोचने लगते हैं, सेल्फ डाउट करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे मन में वो निंदाजनक बातें उत्पन्न होती है। दूसरों के प्रति बदनामी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कभी-कभी सोचते हैं कि कोई व्यक्ति सामने से जा रहा होगा और वो हमसे बेहतर दिखता होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि वो मेरे से पतला है या मोटा है, ये किन कंपैरिज़न को करते हैं। वो मेरे से खूबसूरत है, वो मेरे से
अच्छा दिखता है या नहीं दिखता है, इन बातों को करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर हम सबको अपने हाथों से हमें बनाया है और हम सब उनके हाथों की सुंदर रचना है। वी ऑल आर ब्यूटीफुल। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हम लोगों की बातों को सुनकर अपने आप में वो कमी को ढूँढते हैं और उन कमियों को ढूँढते हुए हम क्या करते हैं कि दूसरों की निंदा करने लगते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। और निंदा का मतलब भी होता है कि कहीं न कहीं आप किसी के विषय में किसी के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो हम उनकी बदनामी कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे ही सेल्फ डाउट होता है हमारे अंदर, वो सारे ईर्ष्या, जलन की बातें, ये सब बातें हमारे मन में आते हैं क्योंकि हमें इनसिक्योरिटी रहता है। तो ईर्ष्या, जलन जब दूसरों के विरुद्ध में हम बोलना शुरू करते हैं, दूसरों की बदनामी करते हैं, दूसरों में वो अच्छाई को नहीं देखते, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें वचन में कहा है कि हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी है। हमेशा हमारे मुख से भलाई की ही बातें उत्पन्न होनी चाहिए। यदि हम भलाई की बातें को नहीं कह रहे, आशीष की बातों को नहीं कह रहे, जो हम इस पृथ्वी में बांधेंगे वही स्वर्ग में खुलेगा और जो स्वर्ग में खुलेगा वही पृथ्वी पर खुलेगा। तो हम ये वचनों को जानते हैं कि यदि आज हम निंदा की बातें, बुराई की बातें, क्रिटिसिज्म की बातें हम अगर कह रहे, तो वही बातें हम पृथ्वी स्वर्ग में भी उन्हीं बातों को खोल रहे हैं और अंत में हमें वही चीजें ही हमें फेस करना पड़ेगा जब हमारा जजमेंट होगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि निंदा से ही, अपने सेल्फ डाउट से, अपने कंपैरिजन ही सब सबका सोर्स होता है कि हम किस तरह दूसरों का बुराई करें। सेल्फ डाउट, क्रिटिसिज्म, ये सारी बातें होती है। फिर चौथा है दिखावा, शो ऑफ करना। तो हम कभी कभी अपने आप को वही कंपैरिजन के चक्कर में ही हम अपने आप को श्रेष्ठ और सिद्ध करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम दूसरों से अलग है, हम दूसरों से बेहतर है, हम सुपीरियर है। इन बातों को हम हमारे जीवन में कभी कभी हम सोचते हैं, लेकिन हम वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत हम सोचते हैं कि हम बस हम अच्छे ही हैं। हम अपने आप को सिद्ध मानते रहते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं ये सब चीज़ें बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें कब हमारे मन में आती है वो हम देख नहीं पाते। दिखावा में जैसे कि हम देखते हैं कि स्वयं को श्रेष्ठ और सिद्ध करना। कभी-कभी मैं एक लड़की हूँ, तो मैं इन बातों को देखती हूँ कि बहुत सी माने महिलाएँ होती हैं, जो अपने आप को मैं बहुत अच्छा मतलब वो रेडी होते हैं, बहुत अच्छे से रेडी होते हैं। तो जब मैं पूछती हूँ कि आप इतने अच्छा मतलब रेडी होके क्यों जा रहे हैं? तो एक नॉर्मल सा जो कन्वर्सेशन होता है, तो उसमें वो लोग कहते हैं ताकि मुझे सब कोई देखे। तो मैं सोचती हूँ कि आप अपने आप को क्यों दिखाना चाहते हैं? तो वही चीज़ होता है कि मेरे प्रियो, कि जब हम ज़्यादा सोचते हैं, हम बहुत ज़्यादा रेडी होते हैं, वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, तो हमें किसके लिए करना है? हमारे पिता के लिए करना है और हर एक कार्यों में हमें परमेश्वर को ही प्लीज़ करना होता है, लोगों को नहीं करना है प्लीज़। क्योंकि लोगों को अगर आप प्लीज़ करेंगे, तो परमेश्वर को वो बातें पसंद नहीं और हमें हमेशा दिखावे से बचना है, हमें दिखावा नहीं करना है और हमेशा हमें परमेश्वर के लिए ही जो कुछ भी करना है, लेकिन हमें कभी दिखावे के लिए नहीं करना है, क्योंकि दिखावा भी एक पाप होता है, सिन होता है। वो दिखावा इज इक्वल्स टू सेल्फ वर्शिप। कभी-कभी हम वही सोचते हैं कि मैं अगर ऐसे नहीं तैयार होके जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तुम मेरे नज़रों में मूल्यवान हो। हमें दिखावे के करने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी होता है कि हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, हम बहुत अच्छी बातों को सिखा रहे हैं। लेकिन क्या हमारे अंदर में जब झाँकते हैं, तो क्या हम सच में उन चीज़ों को हम खुद भी फ़ॉलो कर रहे होते हैं? इन सब बातों को देखना है और हम भी ये सब बातों को सीख रहे हैं, इन सब बातों के मुताबिक हम चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा कहीं न कहीं हमें करेक्ट कर रहा है।
तो हमें इन सब बातों को बहुत ध्यान देना है। और आखिरी है, 5वां है घमंड, प्राइड। क्योंकि हम वही, यहाँ भी वही बातें, वह दिखावा, घमंड, ये सब एक ही चीजें हैं कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे प्रियो। ये सब बातें परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इन सब बातों से हमें दूर रहना है, स्वयं को दूसरों से बेहतर समझना। परमेश्वर तो हर किसी को एक समान प्रेम करता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक को ज्यादा, किसी एक को कम। हर एक का कॉलिंग, हर एक का हर एक का जो गिफ्ट है वो अलग होता है। जैसे कि मैं आज कुछ आपको बोल रही हूँ, लेकिन कल को इन्हीं वचनों के माध्यम से कोई और भी बेहतर वे में या फिर अलग तरीके से आपको वचन प्रचार करेगा। तो जैसे कि ये जो डिफरेंस होता है, ये जो हमारे बीच में यूनिकनेस होता है, यही हम लोग को क्रिएटिव बनाता है। और हम सच में परमेश्वर के नजरों में हम एक समान है। हम एक दूसरे से बेहतर नहीं, हम एक समान है। और परमेश्वर हम सब से एक समान प्रेम करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, ये सारी चीजों को हमें ध्यान देना है क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट होता है। और ऐसी चीजें हमारे सामने हमेशा होते रहता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि कंपैरिजन, तुलना, कंपैरिजन हमारी शांति को छीन लेता है। और जो हमारा पहचान मसीह यीशु में है, वो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट होके वो बदलने लगता है। हम कभी कभी संसारिकता में बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं इन्हीं कंपैरिजन के कारण। हम हमारी पहचान मसीह यीशु में क्या है वो हम भूल जाते हैं। और जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम हमें करना है, वो प्रेम कमजोर होते जाता है। लेकिन हमारी पहचान मसीह यीशु में क्या है मेरे प्रियो? तो हम इस वचन को देखेंगे, 2 कुरिन्थी 5 का 17 का वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। 2 कुरिन्थी 5 का 17 का वचन कहता है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि सब बातें नई हो गई है। हम सब मसीह में नई सृष्टि है। पहला पुराना जीवन, मसीह में जब हम नहीं थे, हमारा जीवन जैसा भी रहा था, हम जैसे भी थे, हम मसीह में नई सृष्टि है। इन बातों को हर रोज अब घोषणा करें कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। हर रोज हमारा जीवन बेहतर बनता चला जाए। हम इन्हें जब इन वचनों को जब हम घोषणा करते हैं, तो सचमुच में मेरे प्रियो, हम मसीह में नई सृष्टि होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मैं आप सबको एक वचन में ले जाना चाहूंगी, गलाती 6 का 4 और 5 का वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब गलाती 6 का 4 और 5 का वचन कहता है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हालेलुया, आमीन। जब हम 5 का वचन में देखते हैं, क्या कहता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। आज अगर आप ऐसा बीज बो रहे हैं जिस बीज में आपका क्रिटिसिज्म, सेल्फ डाउट, स्लैंडर, सो और प्राइड है, तो आप इन्हीं बोझों को आप अपने जीवन में ढोएंगे मेरे को। क्योंकि हमें क्या करना है, हमारा क्रोध, हमारा बोझ हमें खुद को धोना है। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है। और जैसे कि याकूब की पत्री 3 का 14 से लेकर 16 के वचन को जब हम देखते हैं, वचन कहता है, 14 और 16 का वचन, याकूब की पत्री, क्योंकि जहाँ डाह है और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ डाह होता है, जहाँ डाह और स्वार्थ होता है, वहाँ क्या होता है मेरे प्रियो? वहाँ दुष्कर्म के काम होते हैं, वहाँ बखेड़ा होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसारी, कोमल और
दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि याकूब 3 का 16 14 से लेकर 16 के वचन में जहाँ पे स्वार्थ होता है, जहाँ पे डाह होता है, वहां पे क्या होता है, हर प्रकार के बुरे कार्य होते हैं। तो इसीलिए हमें उस बुरे कार्यों से बचना है, हमारे मन और हृदय की रक्षा करना है, क्योंकि उसी से हम बचे रहेंगे मेरे प्रियो। और जब दूसरा कुरिन्थी 10 का 12 का वचन देखते हैं, 10 का 12 का वचन कहता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थी 10 का 12 वचन, क्योंकि, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। हम देखते हैं कि एक दूसरे से बेहतर जो समझते हैं, एक दूसरे से बेहतर समझते हैं, हम नाप तोल कर जो बातें करते हैं, उससे हम खुद ही मूर्ख ठहरते हैं मेरे प्रियो। जो लोग अपनी तुलना एक दूसरे से करते हैं वो समझदार नहीं बल्कि मूर्ख में गिने जाते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें यहाँ सिखलाते हैं कि कंपैरिजन हमारी शांति को चुरा लेता है, कंपैरिजन हमारी पहचान को धुंधला कर देता है, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है उसे कमजोर कर देती है। लेकिन हमारी पहचान मसीह में क्या है, दूसरा कुरिन्थी 5:17 के अनुसार हमारी पहचान मसीह यीशु में नई है। वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट। और हर बुरे कामों से हमें बचे रहना है। आइए मैं और एक वचन में ले जाना चाहूंगी, मरकुस का वचन 7 का 18 से लेकर के 23 का वचन, जिसमें हम देखेंगे कि अशुद्ध करने वाली बातें, वो अशुद्ध करने वाली बातें कौन सी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, आमीन। तो हम देखते हैं मरकुस 7 का 18 से 23 का वचन। वचन क्या कहता है कि उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि इस वचन में किस तरह मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें कहाँ से निकलती है, हमारे मन से, हमारे हृदय से। और जो भी हम किसी के विषय में बुराई करते हैं या दिखावा करते हैं या फिर हमारे जीवन में घमंड आता है, तो वो अभिमान, छल, लुचपन, ये सब कुछ क्या करती है, मूर्खता कहलाती है। और ये सारी बातें बुरी होती है और ये सारी बातें बाहर से नहीं मेरे प्रियो, हमारे मन के अंदर से उत्पन्न होती है। तो सबसे ज्यादा क्या करना है, हमें हमारे मन के हृदय की रक्षा करनी है। तो मैं आखिरी 2 वचन में ले जाना चाहूंगी, नीति वचन 18 का 21 का वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। नीति वचन 18 का 21 का वचन क्या कहता है, जिस जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, लाइफ एंड डेथ हमारे मुख के बस में होती है। यदि आप आज बुरे बातों को, बुरे कार्यों को अपने मुख से बोलते हैं तो उसको भी आपको खुद को ही भुगतना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस आपको खुद को ही भुगतना पड़ता है। हाँ, हम जानते हैं कि हमारा मुख
कंट्रोल में नहीं होता है। हम जानते हैं कि हमारा जो टंग है वो स्लिप कहीं ना कहीं कर ही जाता है, लेकिन ये भी सच है कि पवित्र आत्मा जो हमें मिला है, पवित्र आत्मा जो एक सहायक है, जो एक जेंटलमैन है, वो हमेशा हमें अच्छे शिक्षा और अच्छे कार्यों को करने में हमें हमारी सहायता करता है मेरे प्रियो। जैसे कि याकूब की पत्री 3 का 8 से लेकर के 10 का वचन भी ये कहता है कि पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। हम देखते हैं मेरे प्रियो याकूब की पत्री में कि वो एक ही जुबान होती है जिससे हम परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं और दूसरों की निंदा भी करते हैं, दूसरों के विषय बुराई भी करते हैं। लेकिन होली स्पिरिट हमें सिखाता है, हेल्प करता है कि हमें ऐसा नहीं करना है मेरे प्रियो। हम मसीह के पहचान में हम क्या है, मसीह में नई सृष्टि है और हमेशा हमारे मुख से भलाई की ही बातों को उत्पन्न करना है, भलाई ही बातों को बोलना है। यदि हम इन बातों को हमारे जीवन में आज नहीं बोल रहे, नहीं फॉलो कर रहे, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। और सचमुच में परमेश्वर हमसे कहता है कि जो हमारे अर्थली फादर है, इब्रानी 12 का 10 से 12 के वचन में, कि हमारे जो अर्थली फादर है वो क्या है, वो हमें तब तक कुछ सालों तक ही हमें शिक्षा देते हैं जो अच्छा है हमारे लिए। लेकिन जो पिता हमें जो शिक्षा प्रदान करते हैं, जो ताड़ना हमें मिलती है, तो वो ताड़ना हमारे भलाई के लिए ही होते हैं। और परमेश्वर हमेशा, पिता परमेश्वर हमारे भलाई को ही लेकर के वो सारे कार्यों को करते हैं, ताकि हम क्या करें, ताकि हम पवित्रता का जीवन बिताए। और जो डिसिप्लिन जो होता है, जो ताड़ना हमारे जीवन में होती है, जब अनुशासन हमें पिता सिखा रहे होते हैं, वो बहुत पेनफुल होता है। वो बिल्कुल भी हैपनिंग नहीं होता है कि जो हैपनिंग नहीं होता है, वो बहुत पेनफुल होता है। लेकिन जब हम उस बीज को बोने के बाद जब हम उसके फसल को काटते हैं, तो वो शांतिदायक होता है मेरे प्रियो। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अनंत जीवन का विराज ठहरना है। इस पृथ्वी पर हमें नहीं जीवन बिताना। इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है, जो टास्क, जो कार्य, जो असाइनमेंट्स को हम इस पृथ्वी में फुलफिल करने के लिए आए हैं, लेकिन जो हमारा अंतिम, जो हमारा परमानेंट घर है, वो पिता के यहाँ है। तो वहां जाने के लिए हम पवित्रता का जीवन अगर नहीं बिता रहे हैं, अगर हम आज भी हमारे जीवन में निंदा की बातें, सेल्फ डाउट की बातें, क्रिटिसिज्म की बातें, दूसरों की निंदा की बातें हैं मेरे प्रियो, तो हम कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। क्योंकि हम जानते हैं 10 कुंवारियों का दृष्टांत, कि पांच पांच कुंवारी जिनके पास तेल था, जिनके पास, जिनका दिया जल रहा था, जिनका लैंप जल रहा था, उनके पास तेल था, वही लोग सिर्फ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए, और जिनके पास नहीं था वो यही छूट गए। तो मेरे प्रियो, हम सभी को आज ये सोचने की जरूरत है, कि हमें जांचने की जरूरत है, कहीं हमारे जीवन में ईर्ष्या, जलन, क्रोध की बातें तो नहीं। यदि हम आज किसी से मन मुटाव रख रहे हैं, या फिर किसी के विषय में भला बुरा कह रहे हैं, खुद को दूसरे से बेहतर या खुद को दूसरे से कम भी सोच रहे हैं, तो वो सब बातों को हटाने की जरूरत है। परमेश्वर सिर्फ एक ही बात सिखलाता है कि हमें हमेशा परमेश्वर के अधीनता में और मसीह की तरह हमेशा हमें जीवन जीना है। वो जिस तरह हम्बल थे, उसी तरह हमें भी हम्बलनेस हमारे जीवन में मेंटेन करना है, काइंड हार्टेड रहना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और पवित्रता का जीवन जीने में हमारी सहायता करती है। भले ये जीवन जीने में हमें अच्छा नहीं लग रहा हो, कष्ट हो रहा हो, लेकिन एक दिन आप सभी को इससे परिपक्व हो जाएंगे। और सचमुच में हम जानते हैं कि नीति वचन 17 का 22 कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती है। तो आज मेरे प्रियो, कि हमें
मन से आनंद मनाना है, ना कि ऊपर-ऊपर से। और हमें परमेश्वर ने आनंद होने के लिए और स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए बुलाया है, तो हमें उसी स्वतंत्रता के जीवन को जीना है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमें कभी किसी की निंदा, बुरी बातें नहीं कहनी है मेरे प्रियो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आज मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगी और मैं आशा करती हूँ कि आज सभी को इस शिक्षा से आप सभी को आशीषित है। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो अब ये अंतिम आशीष का समय है, तो मैं आदरणीय फादर सेबास्टियन सर को आमंत्रित करती हूँ अंतिम आशीष के लिए। ओवर टू यू फादर। धन्यवाद के साथ में हम बड़े आदर और महिमा के साथ में जीवन की बातों को हमने सीखा है। हमारे जीवन में बहुत बार हम इन सारी बातों को अनदेखी करते हैं और पग पग में हम अपने जीवन में अपने कृपा से हम वंचित हो जाते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद कहें पिता कि तूने हम सबों को सुंदर जीवन दिया है और हम सबों को सचमुच अद्भुत कृपा दी है, सोचने समझने की कृपा दी है, बात व्यवहार करने की कृपा दी है। हम अपने जीवन के द्वारा बहुत बार लोगों को अपने अच्छे कार्यों के द्वारा, अच्छे बातों के द्वारा, अच्छे सुझाव के द्वारा बहुत ही मदद कर सकते हैं, पर जहाँ स्वार्थ है, जहाँ निंदा है, जहाँ ईर्ष्या है, वहाँ हम निश्चित रूप से हम एक दूसरे के लिए हम मददगार नहीं बन पाते हैं। इन्हीं बातों को आज हमने जीवित वचनों के द्वारा सुना है, प्रभु की चुनी हुई सेविका के द्वारा, और प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दे करके इन सारे बातों को हमारे बीच में प्रकट किए हैं। आइए हम जो कुछ भी सीखे हैं अमल करें और अपने जीवन में हमेशा आशीषित रहें। प्रभु हम सबों को आशीष दिया है, कृपा दी है और सदैव प्रभु हमारे साथ साथ में है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं, पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा देते हैं और रोज़ की तरह हम आज सचमुच प्रभु के द्वारा हम कृपा पाए हैं। धन्यवाद के साथ में मैं यहाँ पर उपस्थित एक एक प्रियों को, एक एक परिवार को प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रभु तूने कहा है मैंने तुम्हें मुफ्त में दिया है, तुम भी उसे मुफ्त में दे दो। वही आशीर्वाद तो परमेश्वर स्वर्ग से हमें प्रदान करता है, वही आशीर्वाद हम सबों को भी इस धरती पर सदा सदा हम सबों के जीवन में, हमारे परिवारों में सदैव आपकी आशीर्वाद हमेशा बनी रहे। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा हम आशीर्वाद लें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम सबों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।